वेलकम टू academy-kshai.com। जी स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है FTTX। मेन टॉपिक तो हमारा है FTTH, लेकिन FTTH को समझने के लिए आप थोड़ी देर के लिए FTTH को भूल जाओ, आप अभी बात करो FTTX की। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा कि FTTH भी क्या चीज़ है। ओके, आज मैं आपको बताऊंगा कि FTTX क्या है, FTTH क्या है, एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क क्या होता है, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क क्या होता है, जीपॉन का जो है FTTH से क्या ताल्लुक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही चीज़ है, ईपॉन का इनसे क्या ताल्लुक है, ये अलग चीज़ें हैं या एक ही चीज़ है। फिर आपने एक नाम सुना होगा एपॉन का, फिर आपने एक नाम सुना होगा बीपॉन का। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक करके क्लियर करूंगा और चलते हैं वीडियो की जानिब। ओके, अभी मैंने आपसे तो क्या कहा कि FTTH को भूल जाओ। अभी हम बात करते हैं FTTX की। FTTX इज एक्सिस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ये एक एक्सिस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। अब एक्सिस नेटवर्क क्या होती है अभी अगली स्लाइड में बता दूंगा मैं आपको। जो किस लिए इस्तेमाल होती है, जो आपके सर्विस प्रोवाइडर को से लेके आपके घर तक फाइबर डाल के जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसे आप क्या कहते हो, FTTX की टेक्नोलॉजी कहते हो। सही है, यानी आपके सर्विस प्रोवाइडर से लेके आपके घर तक, आपके ऑफिस तक, आपकी बिल्डिंग तक पूरा फाइबर बिछा दिया जाता है आपको सर्विस देने के लिए। इसे आप क्या कहते हो, FTTX टेक्नोलॉजी कहते हो। लेकिन ये टेक्नोलॉजी एक एक्सिस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। अब एक्सिस नेटवर्क टेक्नोलॉजी बेसिकली होती क्या है, अब ये सुनो जरा। देखो, सर्विस प्रोवाइडर के लिहाज से हम नेटवर्क को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है कोर नेटवर्क, एक कहलाता है एक्सिस नेटवर्क। कोर नेटवर्क क्या होता है? कोर नेटवर्क से मुराद उसके जो सर्विस प्रोवाइडर के अपने राउटर्स होते हैं, अपने स्विचेस होते हैं, अपने इंटरनल कनेक्शन होते हैं, उसे आप क्या कहते हो, उसे आप कहते हो उसका कोर नेटवर्क है वो। ये देखो, ये सर्विस प्रोवाइडर को इसका जो ये एरिया जो सारा ये मैं रेड कलर का जो अपना पॉइंटर घुमा रहा हूं, ये पूरा कहलाता है इसका कोर नेटवर्क है। सही है। एक्सिस नेटवर्क क्या होता है? इस कोर नेटवर्क से जो सब्सक्राइबर कनेक्ट होता है उसे आप क्या कहते हो, एक्सिस नेटवर्क कहते हो। ये एक बिल्डिंग है, ये कोर नेटवर्क है, इस राउटर के साथ कनेक्ट है, तो ये नेटवर्क एक्सिस नेटवर्क कहलाएगा। ये एक टावर है, ये कोर नेटवर्क के इस लिंक के साथ कनेक्टेड है, ऐसे आप क्या होगा, ये एक्सिस नेटवर्क कहलाएगा। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोर नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो कि सर्विस प्रोवाइडर का अपना नेटवर्क होता है, और एक्सिस नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जिसके जरिए एक यूजर जो है अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन सेकंड फिगर में ही मौजूद है। इस पूरे को आप समझ लो ये कोर नेटवर्क है। हालांकि उसको हमने एग्रीगेशन नेटवर्क में कोर नेटवर्क डिवाइड किया हुआ है, लेकिन फिलहाल हम इस पूरे को हम कोर नेटवर्क कह रहे हैं। ये कोर नेटवर्क है। और देखो, ये एक्सिस नेटवर्क है। एक्सिस नेटवर्क क्या होता है, जिसके जरिए एक यूजर अपने कस्टमर अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट होता है। अब वो केबल भी हो सकता है, आप केबल के जरिए भी अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट हो सकते हो। कैसे? इसकी एग्जांपल क्या है, केबल टीवी जब चला करता था तो हर घर में केबल आता था, आप क्या करते थे, आप केबल से जो है अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट होते थे, वो आपका केबल एक्सिस नेटवर्क था। सही है। DSL भी हो सकता है। DSL की क्या मिसाल है, आपके घर में इंटरनेट चल रहा है, मॉडेम लगा हुआ है, अपने सर्विस प्रोवाइडर जो है आपकी टेलीफोन कंपनी, उसके साथ आप जो DSL मॉडेम के थ्रू या जो कॉपर वायर के जरिए कनेक्ट हो, तो आपका भी एक्सिस नेटवर्क क्या हो गया, DSL हो गया। DSL टेक्नोलॉजी होगी जो कि कॉपर वायर को यूज कर रही है। सही। जीपॉन हो गया, जीपॉन टेक्नोलॉजी हो गई जो कि आपके फाइबर ऑप्टिक को यूज करते हुए आपके सर्विस प्रोवाइडर को कनेक्ट कर रही है। रेडियो एक्सेस नेटवर्क हो गया, रेडियो लिंक हो गया, वायरलेस लिंक हो गया, जो कि आपके जिससे आपका मोबाइल फोन है जो कि मोबाइल टावर के साथ किस तरह कनेक्ट है, वायरलेस कनेक्ट है। अब मोबाइल टावर बैक एंड पे अपने राउटर के साथ, अपने स्विचेस के साथ कैसे भी कनेक्ट हो, वो उनका अपना कोर नेटवर्क है, उससे आपको और नहीं है। लेकिन आप कैसे कनेक्ट हो सर्विस प्रोवाइडर के साथ, उससे आप कहते हो एक्सेस नेटवर्क। एक्सेस नेटवर्क वायरलेस भी हो सकता है, वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, देखो, एक्सिस नेटवर्क बेसिकली स्टार्टिंग में पहले था कॉपर वायर। सही है। कॉपर वायर जब था तो उस वक्त जो है आप वॉइस के अलावा कम्युनिकेशन किया करता है, ISDN फिर उसके अंदर आया, फिर DSL की सर्विस के अंदर आ गई। यानी उसके अंदर जो है कॉपर वायर, पहले जो कॉपर वायर टेलीफोन हुआ करता था आप सिर्फ बातों के लिए इस्तेमाल करते हो उसको, फिर ऐसा ऐसा आपने कहा कि यार इंटरनेट भी इस्तेमाल करना, आपने डायलॉग मॉडेम इस्तेमाल किया। सही है। उसके फिर आपने कहा कि नहीं, मुझे इंटरनेट की स्पीड अच्छी चाहिए, फिर आपकी DSL टेक्नोलॉजी आई। ये तमाम का तमाम कहानियां हो गई कॉपर वायर के अंदर। सही है। अब आपने कहा कि नहीं यार, अब ये भी मुझे इससे भी ज्यादा स्पीड चाहिए, फिर आप लोग आ गए वायरलेस के ऊपर। वायरलेस के ऊपर जब आप लोग आए तो आपने 3G सर्विसेज इस्तेमाल की, LTE की जानिब आ गए आप, WiMAX आपने इस्तेमाल किया, वाईफाई इस्तेमाल किया। सही है भाई।
अब इससे भी आपने कहा नहीं है मुझे और ज़्यादा सर्विस चाहिए, अब आप आ गए हो FTTX टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसको आप आमतौर पे FTTH भी कहते हो, लेकिन मैं अभी तक आपसे कह रहा हूँ कि FTTH को भूल जाओ, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ FTTX की। ओके, FTTX जो है बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड है, एक कहलाता है एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क, एक कहलाता है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। आज हम बात करेंगे एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क को तो मैं खाली एक स्लाइड में कवर कर दूंगा, लेकिन हम जाएंगे हम पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क की जानिब जरा ज्यादा डिटेल के साथ। यानी FTTX जो है एक एक्सिस नेटवर्क की टेक्नोलॉजी है। एक्सिस नेटवर्क किसे कहते हैं कि भाई आपके कस्टमर को सर्विस प्रोवाइडर के साथ किस तरह कनेक्ट करना है। कभी आप पहले आप कॉपर वायर के जरिए कनेक्ट किया करते थे, फिर आप वायरलेस के जरिए कनेक्ट किया करते थे, अब आपने क्या किया, हर कस्टमर तक जो है सर्विस प्रोवाइडर से कस्टमर के दरमियान में आपने फाइबर ऑप्टिक डाल दिया, इसे हम कहते हैं FTTX टेक्नोलॉजी। ओके, ये सब हमें करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये जरूरत इस वजह से पड़ रही है भाई कि हमारी डेटा की कंजम्पशन दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। पहले हम लोग खाली जो है वॉइस कम्युनिकेशन क्या करते थे, फिर हम लोगों ने इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन खाली टेक्स्ट बेस इंटरनेट इस्तेमाल करते थे। फिर हमने वीडियो भी देखनी शुरू कर दी, फिर हमने हाई डेफिनेशन वीडियो भी चाहिए। अब हमें क्या जरूरत है, हम बोलते हैं कि यार हमारे घर के अंदर एक ही वक्त में एक ही बार के ऊपर हाई डेफिनेशन वीडियोस भी चले, हाई इंटरनेट स्पीड भी चले, और केबल टीवी, टेलीफोन, सब कुछ सारी चीजें चल जाएं। तो भाई आपको अब ज्यादा से ज्यादा पावरफुल कनेक्शन चाहिए आपके और कोर नेटवर्क के दरमियान में, जिसे आप एक्सेस नेटवर्क कहते हो। तो इसी वजह से टेक्नोलॉजी दिन ब दिन इंप्रूव होती गई। पहले कॉपर वायर इस्तेमाल होते थे, फिर जो है आपके वायरलेस कनेक्शन इस्तेमाल हो, अब जो आपके पास एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी के अंदर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, FTTX टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। ओके, अब हम बात करते हैं FTTX की, हम अब तो बात करते हैं हम आगे टोटली FTTX की जाने। अभी हम कॉपर को भी डिस्कस नहीं कर रहे आज, हम जो है वायरलेस को भी डिस्कस नहीं, हम सिर्फ FTTX को डिस्कस करेंगे। FTTX इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ FTTC, FTTW, FTTH, FTTP। FTTC क्या है? जब आप सर्विस प्रोवाइडर से लेके फाइबर लेके कहां तक लेकर आ जाओ, ये FTTC की एग्जांपल ये है। मिसाल के तौर पर आपने सर्विस प्रोवाइडर की बिल्डिंग से उठाया फाइबर और सीधा लेकर आ गए अपनी गली के कोने तक, सही है, वहां तक लेकर आ गए, इसे आप कहते हो FTTC, फाइबर टू द कैबिनेट, सही। अब उस गली के कोने तक तो आप फाइबर लेकर आ गए हो, वहां पे लगा हुआ है सर्विस प्रोवाइडर का ONU, ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट, वहां से भी कॉपर वायर आपके घरों के अंदर आ रहा है, सही है। इस यहाँ पे देखो, यानी फाइबर आपके करीब तक आ गया, इस कनेक्शन को कहते हो FTTC। FTTW क्या होता है? FTTW ये होता है कि आपने सर्विस प्रोवाइडर से फाइबर उठा के मोबाइल टावर तक लेकर आ गए, वो यहाँ पे फिगर नहीं बनी हुई, सही। मोबाइल टावर पे लेकर आ गए, अब मोबाइल टावर से आप वायरलेसली कनेक्ट हो, यानी सर्विस प्रोवाइडर से लेके मोबाइल टावर तक फाइबर आया हुआ है और वहां से पूरा वायरलेस कनेक्ट हो, इसे आप कहते हो FTTW, सही। इसके बाद आ गया FTTH, यानी फाइबर जो है सर्विस प्रोवाइडर से उठाया आपने सीधा जो है FTTH की एग्जांपल ये वाली देखो, फाइबर पूरा सर्विस प्रोवाइडर से उठा और पूरा आपके घर के अंदर तक आ गया, इसे आप कह रहे हो FTTH, सही है। FTTH और FTTC एक ही चीज है, सॉरी FTTH और FTTP एक ही चीज है, यानी फाइबर टू द प्रीमिसेस और फाइबर टू द होम, सही है। और उसके बाद आ गई FTTC की एग्जांपल, जो मैंने कहा गली के कोने तक फाइबर लेकर आ गए और वहां से कॉपर वायर अपने घर में चला दिया, सही है। ये सब आप क्यों करते हो? देखो FTTX टेक्नोलॉजी क्या है? FTTX टेक्नोलॉजी आपको ये सहूलत देती है कि यार या तो आप फुल जो है सर्विस प्रोवाइडर से लेकर अपने घर तक फाइबर लेकर आ जाओ, उसे आप कहते हो FTTH। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं यार हर एक घर के अंदर फाइबर देना मुश्किल हो जाएगा, हम एक काम ये करते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर से लेके गली कोने तक फाइबर ऑप्टिक लेके आ जाते हैं और यहाँ पे एक ONU लगा देंगे और यहाँ से जो हर घर के अंदर ऑलरेडी कॉपर वायर गया हुआ है, तो हमें हर घर के अंदर फाइबर डालने की जरूरत नहीं है। इससे हमें फायदा क्या होगा? इससे हमें फायदा ये होगा कि कॉपर वायर अगर हम खाली घर से लेके डायरेक्ट जो है सर्विस प्रोवाइडर के ऑफिस तक कॉपर वायर जाता तो उस पर सर्विस इंटरनेट की स्पीड इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। अब फायदा ये होगा कि कॉपर वायर इतना लंबा नहीं आएगा, सिर्फ घरों से निकल के जो गली के कोने तक सब पर कॉपर वायर आ रहा है, यहाँ से तो फाइबर जा रहा है ना, सही है। तो इसमें सर्विस काफी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? FTTC जो है यानी फाइबर टू द कैबिनेट जो है आपकी सर्विस को काफी हद तक इंप्रूव कर देगा। FTTW जो है वायरलेस की सर्विस इंप्रूव कर देगा। FTTH या FTTP जो है 100% इंप्रूव कर देगा। क्यों? क्योंकि आपके घर से ही डायरेक्ट फाइबर जा रहा है,
क्लियर है? FTTB क्या है? फाइबर टू द बिल्डिंग। फाइबर टू द बिल्डिंग क्या होती है कि भाई आपके पास एक जिसे कहते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आपने नीचे एक रूम बनाया, वहां तक फाइबर लेकर आ गया, उस बिल्डिंग के हर अपार्टमेंट तक आपने कॉपर वायर पहुंचा दिया आपने, सही। इसे आप कहते हो FTTB यानी फाइबर टू द बिल्डिंग। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है मजमूई तौर पे इनको जिसे कहते हैं कि सबको मिला के जो हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं FTTX टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब इन सब में जो सबसे ज्यादा फेमस टेक्नोलॉजी है वो है FTTH, क्योंकि अब हर कोई कोशिश कर रहा है कि फाइबर को जो है ना घर तक ही लेकर आ जाओ, इसीलिए अब हम FTTX की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं FTTH यानी फाइबर टू दी होम। ये बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, वरना इन बातों को थोड़ा इस स्लाइड को एक मरतबा दोबारा सुन लेना। ओके, अब हम FTTH बेसिकली इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम इस्तेमाल इस वजह से करते हैं, जब किसी ज़माने के अंदर हमसे वॉइस कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहे थे, कॉपर वायर इस्तेमाल कर, स्पीड हमारी कछुए की स्पीड यानी इसकी स्पीड चल रही थी, सही है। उसके बाद जो कॉपर वायर पे आ गए तो साइकिल की स्पीड से हम चलने शुरू हो गए, उसके बाद DSL की सर्विस आ गई तो समझो मोटरसाइकिल पे भाग रहे हैं, सही है। उसके बाद हमने क्या किया? FTTC को इस्तेमाल किया, FTTH को इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पे हमने, FTTC को इस्तेमाल। क्यों? क्योंकि FTTC क्या कहता है? गली के कोने तक फाइबर आएगा, उसके बाद जो कॉपर वायर चलेगा, उस पर DSL की सर्विसेज चलेंगी, तो यानी FTTX प्लस DSL की सर्विसेज, तो ये कार की स्पीड से हम भागे। लेकिन फिर आखिरकार के नहीं यार, अब सब छोड़ो, हमें तो फुल स्पीड चाहिए, तो अब हम आ गए फाइबर टू दी होम या FTTH सर्विसेज के ऊपर, सही है। अब इससे फायदा क्या है? हाई डेटा रेट। अब सोचो हाई डेटा रेट क्यों मिलता है? ये बात, हाई डेटा रेट वाली बात, फाइबर ऑप्टिक के ऊपर हाई डेटा रेट हमें क्यों मिलता है? वो इस वजह से मिलता है कि फाइबर के अंदर जो डेटा ट्रैवल करता है विद स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल करता है। अब ये सारी बातें मैं आपको फाइबर ऑप्टिक वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, प्लीज फाइबर ऑप्टिक वाली वीडियो भी लाजमी सुन लेना FTTH की वीडियो सुनने के बाद। ओके, इजी टू इंस्टॉल, फाइबर को इंस्टॉल करना आसान काम है। इजी टू अपग्रेड, फाइबर एक मरतबा डल गया तो इसको बार आपको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, इसकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होती है। खाली एंड पॉइंट पे जब आप खाली सिस्टम को अपग्रेड करो, फाइबर ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है, सही है। अच्छा, कवर लॉन्ग डिस्टेंस यानी 100 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से अबव भी डिस्टेंस जाता है, 100 किलोमीटर तक का डिस्टेंस आपके पास ये कवर कर जाता है। ये नो EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये भी इसकी वीडियो बना चुका हूं मैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या होती है कि भाई आपका अगर कॉपर वायर होता तो कॉपर वायर के अंदर एक बुराई क्या है कि बराबर से कोई दूसरा कॉपर वायर गुजर रहा है तो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसमें से निकल रही है, वो आपके कॉपर वायर से आके टकराएंगी, वेव्स आके टकराएंगी, तो आपके कॉपर वायर के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाएगा, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। फाइबर के अंदर ये है ही नहीं मसला, क्यों? फाइबर जो है वो कॉपर वायर को ही, तो फाइबर तो गिलास होता है, गिलास से कितनी भी वेव्स आके टकराएं उसके अंदर कोई वेव जनरेट ही नहीं होगी, इस वजह से इसमें नो EMI। ये बहुत बड़ा लॉस होता है कॉपर का, जो कि फाइबर में नहीं होता। ओके, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट भी बहुत ही कम आती है। लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, अब तो फाइबर दिन ब दिन सस्ता होता चला जा रहा है, तो इस वजह, और कॉपर जो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, इसलिए फाइबर जो है लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी दिन ब दिन कम होती चली आ रही है। ओके जनाब, अब हम आ गए हैं FTTX टेक्नोलॉजी के अंदर, सही है। FTTH, अब हम बात करें सारी FTTH की, सही है, क्योंकि सबने जो है FTTC को भी समझो एक तरह से पीछे छोड़ दिया, सब पीछे रह गए, FTTH आगे आ गया। FTTH को बेसिकली दो मोड के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है, दो तरीके कार के तहत इंप्लीमेंट किया जाता है। एक कहलाता है एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क, एक कहलाता है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क क्या होता है? एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क ये होता है कि ये आपका सर्विस प्रोवाइडर है, यहां से लेके आपने पूरी एक फाइबर डाली, ये आपके घर तक पूरी आ गई, सही है। यानी आपके सर्विस प्रोवाइडर की बिल्डिंग से फाइबर निकली है और आपके घर तक आ गई है। जो डेटा यहां से निकल रहा है उसमें किसी और का डेटा शामिल नहीं हो रहा, आप ही का जो डी आपका डेटा है, ये आप ही का डेटा यहां से निकला और गुजर के यहां तक आ गया। इसे हम कहते हैं एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क का, इसे हम कहते हैं एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क, सही है। बीच में एक एक्टिव डिवाइस लगी होती है, रीजनरेटर। अच्छा, एक्टिव को क्यों कहा जाता है? एक्टिव इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उसकी जो फाइबर निकलने से लेके आपके घर पहुंचने दरमियान में जो डिवाइसेस लगी होती हैं उनको इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो ऑप्टिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करती हैं, रीजनरेट करके आगे उसको ट्रांसमिट करती हैं, सही है। तो एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क के अंदर आपकी फाइबर जो है पूरा सर्विस प्रोवाइडर से लेके आपके घर तक बिल्कुल डेडिकेटेड लाइन आप तक आ गई है। एक तरीकेकार और एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क में ये है। दूसरा तरीकेकार क्या है? दूसरा तरीकेकार ये है कि जनाब एक फाइबर आपके एक्टिव सर्विस प्रोवाइडर से निकली और निकल के एक
समझो कि 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर के बाद एक स्विच लगा दिया उन्होंने, वहां तक आ गई। वहां पे स्विच ने क्या किया, वहां से मजीद फाइबर निकाल के आपके घरों में दी। सही है। अब देखो ये जो एक फाइबर निकली है आपको सर्विस प्रोवाइडर से, वहां पे उस पर सबका डेटा आ रहा है। वो डेटा आ गया स्विच पे या राउटर पे, आपका डेटा आ गया। उस राउटर ने जो है ONT A को उसका डेटा दे दिया, B को उसका डेटा दे दिया, C को उसका डेटा, यानी राउटिंग कर दी यहाँ पे। तो एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क जो है उस नेटवर्क को कहा जाता है जिसमें सेंटर में एक एक्टिव डिवाइस लगती है। वो इस एक्टिव डिवाइस का काम क्या होता है, उस एक्टिव डिवाइस का काम भी होता है या तो वो राउटिंग कर रही होती है या फिर जो है आपका सिग्नल को एम्पलीफाई करके आगे ट्रांसमिट कर रही होती है। तो ये होता है एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क। एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क जो होता है इसमें डेडिकेटेड हायर बैंडविड्थ होती है, क्योंकि हर शख्स की एक एक पोर्ट असाइन होती है, हर ONT के लिए एक पोर्ट असाइन होती है, डेटा की स्पीड डिफाइंड होती है, इसलिए इसमें यहाँ पे आपको हाई बैंडविड्थ मिलती है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होती है, अप टू 100 किलोमीटर तक जा सकता है। 70 से 80 किलोमीटर जो है आपके पास ये जो आपके एक्टिव डिवाइस है यहाँ से लेकर OLT के दरमियान जो डिस्टेंस होता है यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ONT के दरमियान जो डिस्टेंस 20 किलोमीटर, ये मिला के समझो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जा सकता है। एक्टिव इक्विपमेंट, बीच में जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं हम कहते हैं एक्टिव इक्विपमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो है इसको इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत होती है। सही है। अब हम बात करते हैं पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क की। पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क के लिए यहाँ पे बीच में कोई भी एक्टिव डिवाइस नहीं लगती, यहाँ पे लगती है पैसिव डिवाइस। यह पैसिव डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसको बीच में इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वहां से एक ही फाइबर निकल के आपके स्प्लिटर तक आती है। स्प्लिटर जो कि आपके पैसिव डिवाइस होता है, यहाँ पे राउटर स्विच लगे होते हैं, यहाँ पे स्प्लिटर लगा होता है, ऑप्टिकल स्प्लिटर कहलाता है। इसको किसी इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत नहीं होती। ये क्या करता है, उस जो सिग्नल यहाँ से आ रहा है इसी सिग्नल को खाली ब्रेक करके दो फाइबर्स के अंदर या जितने रेशो का स्प्लिटर लगा हुआ होता है, ये स्प्लिटर वगैरह जो है ये मैं आपको जीपॉन वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा। मैं अगर आपको सुनना है समझना है तो यार देखो ये अब मतलब आता है कि आप सारी वीडियोस के अंदर हर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। आपको अब ये समझने के लिए आपको फाइबर ऑप्टिक वाली वीडियो भी देखनी पड़ेगी कि फाइबर ऑप्टिक बेसिकली काम किस तरह कर रहा है, उसमें किस तरह मल्टीपल सिग्नल एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। उसका सेकंड वीडियो आपको जीपॉन की भी देखनी पड़ेगी। जीपॉन के अंदर मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें बताई हुई है। ओके, अच्छा देखिए फाइबर ऑप्टिक आया, यहाँ पे स्प्लिटर लगा, स्प्लिटर ने इसको दो हिस्सों में ब्रेक किया। दो हिस्सों में ब्रेक करने के बाद जो है जितना डेटा आया था एज इट इज इसके पास भी चला गया, इसके पास भी चला गया। इस ONT ने अपना डेटा एक्सेप्ट किया, बाकी को डिस्कार्ड किया। इसने अपना B एक्सेप्ट किया, बाकी को डिस्कार्ड कर दिया। इसने अपना जो C एक्सेप्ट किया, बाकी को डिस्कार्ड कर दिया। इसने अपना D एक्सेप्ट किया, बाकी को डिस्कार्ड कर दिया। सही है, ये कहलाता है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क का मैक्सिमम डिस्टेंस जो है तकरीबन 20 किलोमीटर तक का होता है। इसके बीच में जो कोई एक्टिव डिवाइस नहीं लगती, इसमें सिर्फ एक पैसिव डिवाइस लगती है। पैसिव डिवाइस क्या करती है, सिग्नल को खाली जो है ब्रेक करके बाकी सबको आगे ट्रांसमिट कर देती है एज इट इज। बाकी जो अदर एंड पे ONTs लगी है वो अपना सिग्नल लेती है, बाकी उसको डिस्कार्ड कर देती है। एफिशिएंट है। एफिशिएंट इस वजह से है कि देखो ये जो एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क था इसमें इसकी दो सिनेरियो मैंने आपको बताया था। या तो फुल फाइबर डाल दोगे आप, तो यार अगर फुल फाइबर आपने डाल दिया तो इसमें सिर्फ आपका डेटा जा रहा है, तो फाइबर की कैपेसिटी तो अनलिमिटेड होती है, खाली आपका डेटा तो अनलिमिटेड नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या, फाइबर को फुल तरीके यूटिलाइज नहीं कर रहे। इसमें फाइबर फुल तरीके यूटिलाइज हो रहा है क्योंकि इसमें सबका डेटा एक ही फाइबर के ऊपर जा रहा है। सही है, तो इसलिए ये एफिशिएंट है और ये वाला एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क एफिशिएंट नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, लिमिटेड डिस्टेंस है। ये लिमिटेड यानी 20 किलोमीटर तक काम करता है, ये अप टू 100 किलोमीटर है। ये 100 किलोमीटर तक क्यों काम करता है, क्योंकि इसमें एक्टिव डिवाइस लगती है। यहाँ पे पैसिव डिवाइस लगती है जो कि सिग्नल को रीजनरेट करके या एम्पलीफाई करके आगे नहीं भेजी, बस जो भी सिग्नल आ रहा है उसको ब्रेक करके आगे दे रही है यहाँ पे। तो ये वाली जो है अप टू 20 किलोमीटर तक बस जाते हैं, ज्यादा नहीं जाता। ये वाला जो है 100 किलोमीटर तक जाता है। सही है, नो एक्टिव कंपोनेंट, इसमें एक्टिव कंपोनेंट नहीं है, इसमें एक्टिव कंपोनेंट राउटर या स्विच जो भी बीच में लगा हुआ। सही है, लो कॉस्ट है ये वाली लो कॉस्ट सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बीच में एक तो एक्टिव डिवाइस नहीं लगती और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है। और एक्टिव डिवाइस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये जो एक्टिव डिवाइस लगी हुई है इसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, इसको पावर चाहिए होती है, इलेक्ट्रिकल पावर। यानी जहां पे भी ये लगेगी वहां पे इसको इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, और इलेक्ट्रिकल पावर इस टाइप की चाहिए कि 24/7 उसको फुल टाइम वो ऑन रहे, कभी भी उसके अंदर कोई ऑफ यानी कोई फ्लक्चुएशन ना आए। तो इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कॉस्टली जॉब है। तो इसी वजह से अब हम इस्तेमाल करते हैं पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, पॉन को हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अब हम एक्टिव AON को छोड़ के, एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क छोड़ के अब हम बात करते हैं पॉन को। सही है जी जनाब, जब हम पॉन के ऊपर आते हैं तो इट इज अ पॉइंट टू मल्टी पॉइंट आर्किटेक्चर।
ये वाला जो था ना एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क, ये पॉइंट टू पॉइंट आर्किटेक्चर था, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक सीधा सीधा, या एक पॉइंट से लेकर राउटर तक, राउटर से पे लेकर अपने पॉइंट टू पॉइंट हो गया, सही है। जबकि पॉन जो है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, यानी देखो यहां से डेटा निकल रहा है ना, वो सबके पास ब्रॉडकास्ट हो रहा है। वो अलग बात है कि हर बंदा अपना अपना डेटा ले रहा है, खाली हर ओएनटी जो सब्सक्राइबर, ओएनटी क्या होता है जो सब्सक्राइबर एंड पे लगी होती है, हर ओएनटी अपना अपना डेटा ले रही है, बाकी वो डिस्कार्ड कर रही है। इस वजह इसको पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कहते हैं और इसको पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं। तो ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट आर्किटेक्चर है इन विच अनपावर्ड ऑप्टिकल स्प्लिटर आर यूज। ऑप्टिकल स्प्लिटर बीच में यूज है जो अनपावर्ड होते हैं, इस वजह से इसको हम पैसिव नेटवर्क कहते हैं। यूज टू इनेबल अ सिंगल ऑप्टिकल फाइबर टू सर्व 32 टू 128। एक फाइबर जो होता है इसको ब्रेक करता है, आगे एक फाइबर जो ब्रेक होगी कितने 32 से लेकर 128 तक ओएनटीज को ही सर्व कर सकता है ये। अ पैसिव स्प्लिटर दैट मेक्स वन इनपुट एंड स्प्लिट इट टू ब्रॉडकास्ट टू मेनी यूजर। एक इनपुट लेता है, उसको स्प्लिट करके मेनी यूजर को ब्रॉडकास्ट कर देता है। अब हर अदर एंड पे, हर घर के अंदर होम 1, होम 2, होम 3, होम 4, होम 128 तक जितने भी होम लगे हुए हैं सब अपना अपना सिग्नल लेंगे, बाकी वो डिस्कार्ड कर देंगे, सही है। अच्छा, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क जो है स्टार्टिंग में जो था, इसका जो पहला फर्स्ट फ्लेवर आया था, जो फर्स्ट वर्जन आया उसको हम कहते थे ए-पॉन। ए-पॉन जो है वो भी पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क था, उसमें भी स्प्लिटर ही लगता था, उसमें बीच में कोई एक्टिव डिवाइस नहीं थी, लेकिन उसमें जो टेक्नोलॉजी हम कहते थे एटीएम टेक्नोलॉजी। एटीएम आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह एक दिन में वीडियो बना, बल्कि नहीं यार उसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, उस पर डिस्कस करने का फायदा नहीं है। लेकिन तो बात ध्यान में रखो कि एक्टिव ए-पॉन क्या था, उसमें एटीएम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। अगर शौक है तो पढ़ लेना जाके, लेकिन मैं उम्मीद है वीडियो नहीं बनाऊंगा उसके ऊपर। ओके, बी-पॉन जो था ये कहलाता है ब्रॉडबैंड पैसिव ऑप्टिकल। इसके बाद जो है ब्रॉडबैंड पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। ब्रॉडबैंड क्या करता था, ये इसके अंदर जो है आपके पास वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बेस पे मल्टीपल सिग्नल को एक साथ ट्रांसमिट करता था ये। अब वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, ये मैंने आपको WDM वाली वीडियो में काफी डिटेल के साथ बता दिया है। तो बी-पॉन इस्तेमाल, इससे क्या होता था, इस पे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती थी। इसके बाद फिर आया ई-पॉन। ई-पॉन क्या है, ई-पॉन जो है ये अभी भी चल रहा है, ये आपके पास जापान और नॉर्थ कोरिया में चल रहा है। ये स्टैंडर्ड डेवलप किया है किसने, IEEE ने। और जी-पॉन ये स्टैंडर्ड डेवलप किया है ITUT ने। हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया और ये कंट्रीज जो है ये यहाँ पे ज्यादातर ITUT के स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं, तो यहाँ पे जी-पॉन का स्ट्रक्चर ज्यादा चल रहा है। जबकि ई-पॉन का स्ट्रक्चर चल रहा है आपके पास जापान और कोरिया वगैरह साइड पे चल रहा है, सही है। तो ई-पॉन भी इस्तेमाल हो रहा है आजकल और जी-पॉन भी इस्तेमाल हो रहा है। ये इन दोनों में बेसिकली फर्क ये है कि जनाब जी-पॉन जो है ITUT ने एस्टेब्लिश किया है और ई-पॉन जो है आपके पास क्या नाम अपना IEEE ने एस्टेब्लिश किया है। अच्छा, जी-पॉन जो है इसकी एक कंप्लीट वीडियो में बना चुका हूं और ई-पॉन जो है नेक्स्ट वीडियो मेरी ई-पॉन के ऊपर ही बनेगी। अच्छा, ये सारे थे पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। अब पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क चाहे ए-पॉन हो, चाहे बी-पॉन हो, चाहे ई-पॉन हो, चाहे जी-पॉन हो, इनके कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है OLT। और OLT क्या होता है, ये लगता है ये अपने सर्विस प्रोवाइडर की साइड पे लगता है, इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है बैक एंड से सारी सर्विसेज लेता है, टेलीफोन सर्विसेज भी लेता है, इंटरनेट सर्विसेज भी लेता है और वीडियो सर्विसेज, इनको कंबाइन करके जो है एक ही फाइबर पे एक पोर्ट के जरिए सीधा निकाल देता है। यहाँ पे लगा होता है स्प्लिटर। स्प्लिटर क्या करता है, इसको ब्रेक करके आपके जो है आगे घरों के अंदर सप्लाई कर देता है, सही है। स्प्लिटर काम जो मैंने आपको बता दिया अभी। ONU या ONT, ONU या ONT जो होता है ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल या ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट। अगर नॉर्मली जो है अगर गली के कोने पे लगा होता है FTTC वाले केस के अंदर, उसको हम कहते हैं ONU ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट। और जो घर के अंदर आके लगती है डिवाइस जो कि FTTH वाले केस के अंदर है, उसे हम कहते हैं ONT ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल। अच्छा, ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल या ONU जो होते हैं ये अदर एंड की डिवाइस होते हैं। एक साइड पे OLT लगा और दूसरे साइड पे ONU या ONT लगे होते हैं। ये यूजर को इंटरफेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये जो सेंट्रल नेटवर्क है ना, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पॉन के अंदर जो है ये पैसिव होता है और AON उसके अंदर AON के अंदर ये एक्टिव होता है। ये तो ये हम चूंकि अब हम आ गए टोटली पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क में, तो हमारा जो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसे हम कहेंगे पॉन। इन अ पॉन टेक्नोलॉजी टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम यानी OLT से नीचे की जानिब। डाउन स्ट्रीम कहते हैं अगर कोई डेटा OLT से ONT के जानिब या ONU की जानिब जा रहा है, हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। और अगर ONU से कोई डेटा OLT की जानिब जा रहा है, सब स्ट्रीम। मिसाल के तौर पर आपने कोई वीडियो डाउनलोड की है तो वो जाहिर सी बात है इंटरनेट के जरिए OLT पे आएगी, OLT से फिर आपकी जानिब आएगी, इसे हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। और आपने जो वीडियो डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट भेजी थी वेबसाइट के लिए, तो आपके घर से निकल के वो OLT के जरिए इंटरनेट पे गई थी, उसे हम कहेंगे अप स्ट्रीम। तो
ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है? इन ए पॉन टेक्नोलॉजी टुवर्ड्स द डाउन, नीचे की जानिब डाउन स्ट्रीम ऑल पैसिव कंपोनेंट, ये तमाम पैसिव कंपोनेंट। इससे पैसिव कंपोनेंट क्या है? आपके पास स्प्लिटर भी, स्प्लिटर आपका पैसिव कंपोनेंट है, सही है। फ्रॉम द पॉन पोर्ट, यानी पॉन पोर्ट से लेके ऑफ ओएलटी, यानी ओएलटी की पॉन पोर्ट, ये पोर्ट जहां पे ये पॉन का कनेक्शन लगा हुआ है, हम कहते हैं पॉन पोर्ट, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क की पोर्ट। ओएलटी पे मल्टीपल पोर्ट्स होती है, एक एक पोर्ट जो है 128 तक कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, सब मल्टीपल पोर्ट्स होती है। तो ये एक पॉन पोर्ट है, यहां से निकली ये पूरा, ये क्या कहलाता है? ये ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहलाता है, सही है। ये ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्सिस नेटवर्क क्या होता है? ये ओएलटी से पीछे वाला, ये इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस, यानी ओएलटी जो बैक एंड पे जिनसे कनेक्ट होती है उससे हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस नेटवर्क, और ओएलटी जो इस साइड पे जिससे कनेक्ट होती है उससे हम कहते हैं ऑप्टिकल पैसिव नेटवर्क। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि FTTH क्या है। FTTH इज बेसिकली एक्सिस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, उसके अंदर फिर दो मजीद मोड होते हैं, कहलाता है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, कहलाता है एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क। एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क जो है उसको हमने यूज़ करना छोड़ दिया, बल्कि यूज़ होता ही है लेकिन उसको हम नॉर्मली कम यूज़ करते हैं, लेकिन पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बारे में फिर उसके मजीद फ्लेवर थे, A पॉन, B पॉन, E पॉन, G पॉन। G पॉन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, E पॉन इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में अपडेट करूँगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग जो वीडियो के नीचे ये आपके पास पूरा इस तरह का मेन्यू बना हुआ आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, ये ग्रे हो जाएगा, बराबर में जो है बेल आइकन इसको भी प्रेस कर दिया, एक दफ़ा इस तरह जो भी फ्यूचर में पोस्ट अपलोड करूँगा आप तक बाई नोटिफिकेशन आप तक आपको पता चल जाएगा। ओके जनाब, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।